हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम टीईटी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम इसमें विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसका संबंध, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले भी हमने इस वीडियो का पार्ट 2 बनाया है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं और उससे जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? तो विकास और अधिगम जो है एक दूसरे को कौन सा सेंटेंस इसमें से जोड़ता है? ऑप्शन ए दिया, विकास अधिगम से स्वतंत्र है। इसका मतलब है कि जो डेवलपमेंट होता है हमारा, वो सीखने से पूरी तरह से स्वतंत्र है। अधिगम मतलब होता है सीखना, अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो हमारा जो डेवलपमेंट होता है बॉडी का, मेंटली डेवलपमेंट, ये सारा जो डेवलपमेंट होता है ये सीखने से एकदम से स्वतंत्र है। सीखने का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये सेंटेंस पूरी तरह से रॉन्ग है। सीखने का हमारे डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी है, अधिगम विकास के पीछे रहता है। मतलब जो विकास है अधिगम उसके पीछे रहता है। अधिगम जो है विकास के पीछे रहता है। इसका मतलब है कि विकास जो है विकास जो है हो जाता है और अधिगम करते हैं तो हमारा विकास हो जाता है, ऐसा जो है ये कहना चाह रहा है। तो जरूरी नहीं है कि अधिगम हो तभी विकास हो, और विकास अपने हिसाब से होता रहेगा। लेकिन ये सेंटेंस भी रॉन्ग है, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता। सी, अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित शब्द हैं। तो समानार्थक का मतलब होता है कि समान अर्थ वाले। तो समान अर्थ वाले शब्द तो ये बिल्कुल नहीं है। अधिगम का मतलब होता है सीखना और विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट, जो कि अलग अलग तरीके से हमारा डेवलपमेंट होता है। मेंटली डेवलपमेंट होता है, फिजिकली डेवलपमेंट होता है। तो ये सीखना अलग चीज है और विकास अलग चीज है। तो ये भी जो है सही नहीं है। लास्ट वाला सेंटेंस है, अधिगम यानी कि सीखना और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है। तो ये सेंटेंस जो है सही है। सीखना और विकास एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे हम सीखेंगे वैसे वैसे हमारा विकास भी होता जाएगा। विकास जो है सिर्फ शारीरिक विकास नहीं होता है, मेंटली जो है हमारा बौद्धिक क्षमता का भी विकास होता है। इसीलिए हम सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को नहीं ले सकते हैं विकास में। विकास में बहुत सारी चीजें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरित्र का विकास होता है। ऑप्शन ए है इच्छा शक्ति द्वारा, ऑप्शन बी है बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, ऑप्शन सी है नैतिकता द्वारा और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी के द्वारा। तो चरित्र जो है हमारा इच्छा शक्ति, बर्ताव और व्यवहार, नैतिकता, ये सभी चीजें उसमें आएंगी। तो ऑप्शन डी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। जो 12 वर्ष की आयु का बच्चा होता है उसमें इन सब में से क्या चीज हो सकती है? पहला दिया है पूर्व प्रेरक समन्वय में कठिनाई, बी दिया है वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता, ऑप्शन सी दिया है अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, और ऑप्शन डी दिया है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो इसका आंसर जो है सही वाला ऑप्शन नंबर डी है, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो 12 वर्ष के जो बच्चे रहते हैं वो कक्षा में जो और बच्चे रहते हैं उनसे बातचीत करने के लिए जो है ये सब ट्राई करते हैं। तो 12 वर्ष की आयु में ये वाला चीज पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। मतलब जो बच्चे अभी तक पूरी तरह से वयस्क नहीं हुए हैं, बड़े नहीं हुए हैं, तो उसमें पेरेंट्स की क्या भूमिका होनी चाहिए? पहला है निषेधात्मक, मतलब नेगेटिव भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन बी दिया है अग्र सक्रिय, पहले से उन्हें एक्टिव रहना चाहिए पेरेंट्स को। ऑप्शन सी दिया है संवेदनात्मक और ऑप्शन डी दिया है उदासीन। तो निषेधात्मक तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और उदासीन भी नहीं होनी चाहिए। अब रह गए ऑप्शन सी और ऑप्शन बी। तो इसमें से संवेदनात्मक भी नहीं होना चाहिए और पहले से एक्टिव रहना चाहिए पेरेंट्स को। तो ये जो है पेरेंट्स की भूमिका रहेगी, पहले से एक्टिव रहना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। बचपन की सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। ऑप्शन बी, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। ऑप्शन सी, बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है। ऑप्शन डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठी अवधि है। तो इसमें जो है बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण बताना है। तो बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण जो है यही है, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तो सबसे अत्यधिक दबाव जिस एज में रहता है तो वो वाली एज जो है कौन सी एज है ये जो है बताना है, और सबसे ज्यादा तनाव इसी काल में होता है। तो पहला ऑप्शन दिया किशोरावस्था, ऑप्शन सी दिया मध्यावस्था, ऑप्शन बी दिया है प्रौढ़ावस्था और ऑप्शन डी दिया है वृद्धावस्था। तो मध्यावस्था मिडिल एज जो होती है वो वाली होती है, वो 30 to 40 ईयर बोल सकते हैं, और वृद्धावस्था जब बूढ़े हो जाते हैं। तो ये दोनों तो मध्यावस्था और वृद्धावस्था जो है अत्यधिक दबाव नहीं होता है उसमें। प्रौढ़ावस्था और किशोरावस्था में से रह गया, तो किशोरावस्था में जो है सबसे ज्यादा दबाव रहता है, क्योंकि उस टाइम हमें अपना कैरियर डिसाइड करना होता है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है, कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेता है। तो ये सारी चीजों का दबाव भी रहता है, कौन सी डायरेक्शन में जाएं, तो इससे तनाव का कारण भी बन जाता है। तो अत्यधिक दबाव और तनाव का काल जो है किशोरावस्था है। तो प्रौढ़ावस्था भी गलत आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश से है। विकास का संबंध जो परिपक्वता से है, मतलब परिपक्वता मतलब वो चीजों को अच्छे से समझने लगा है, उसके पीछे लॉजिक लगाने लगा है, तो उसका एक जो है विकास बोल सकते हैं, परिपक्व तक उसका विकास हो चुका है। तो हमें बताना है कि उद्दीपन का ठीक ऐसा ही संबंध इनमें से किस चीज से होगा। उद्दीपन मतलब जैसे होता है चूहे को कोई चीज दिखाया जाता है और उसको चूहे को खाने के लिए कोई चीज दिखाया जाता है तो वो एक्टिव हो जाता है और काम करने लगता है वो खाने को पाने के लिए। तो उद्दीपन बोलते हैं उस खाने को, जिससे कि वो चूहे को एक्टिवेट कर रहा है, उसको खाना चाहिए, वो देख रहा है खाने को तो एक्टिवेट हो रहा है कि मुझे उस खाने तक पहुंचना, इधर उधर घूमता है, तो वो उसको बोलते हैं, खाने को बोलेंगे उद्दीपन, और वो जो एक्टिविटी कर रहा है वो जो है उद्दीपन का उससे संबंध होगा। तो पहला है परिवर्तन, परिवर्तन तो नहीं होगा। उद्दीपन मतलब खाना रख दे रहे हैं तो चीजों में परिवर्तन हो जा रहा है, ये नहीं है। प्रयास भी नहीं होगा, क्योंकि चूहा प्रयास कर रहा है, लेकिन ऐसा संबंध बताना है कि विकास कंप्लीट हो गया है तो परिपक्वता आई है। तो उद्दीपन मतलब जब उसे मिल जाएगा तब क्या होगा, ऐसे करके। और डी परिणाम ये भी गलत है, और ऑप्शन बी जो है प्रतिक्रिया ये सही ऑप्शन है। उद्दीपन को देखते ही जो है चूहा अपनी प्रतिक्रिया देगा, वो एकदम चलना फिरना शुरू करेगा, कूदेगा फांदेगा ताकि गेट खुले और उसे खाना मिल जाए। ये हमने बीएड के जो है उसमें थ्योरीज में पढ़ा है कि चूहे को बॉक्स में रख के एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो उसको खाना दिखाया जाता है जो कि उद्दीपन का काम करता है, और खाने को देख करके वो जो है अपनी प्रतिक्रिया देता है। तो इसी तरह से जैसे विकास परिपक्वता से रिलेटेड है, उद्दीपन प्रतिक्रिया से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 18 है शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। जब बच्चे शैशवावस्था में होते हैं तो बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? ऑप्शन ए मूल प्रवृत्त्यात्मक, ऑप्शन बी संरक्षित, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक, ऑप्शन डी संवेगात्मक। तो जो छोटा बच्चा शैशवावस्था में है, एकदम छोटा बच्चा, तो ना ही उसमें संवेगात्मक क्रियाकलाप होंगे, ना ही संज्ञानात्मक क्रियाकलाप होंगे, और ना ही संरक्षित क्रियाकलाप होंगे। उसमें मूल प्रवृत्त्यात्मक क्रियाकलाप होंगे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उसकी जो मूल प्रवृत्ति है वही करेगा वो, ना ही ऐसा कोई काम नहीं करेगा कि मैं इसे सुरक्षित तरीके से करूं, या फिर ऐसा सोच समझ के कोई काम नहीं करेगा और एकदम गुस्से में आकर कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि अभी वो ये सब चीजों को नहीं जानता है। क्वेश्चन नंबर 19, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के
स्व केंद्रित का मतलब वो हमेशा अपने बारे में ही सोचता है, अपनी ही दुनिया में खोया रहता है, अपने से बाहर किसी और चीज को नहीं देख पाता है। तो ये अवस्था जो होती है जन्म से 2 वर्ष तक, या फिर 3 से 6 वर्ष तक, या फिर 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, या फिर किशोरावस्था में। तो स्व केंद्रित अवस्था कब होती है? जन्म से 2 वर्ष तक तो बच्चा जो है अपने बारे में ठीक से नहीं सोच पाता है, वो अपनी एक्टिविटीज ही कर रहा होता है अभी। और 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, तो 7 वर्ष से किशोरावस्था तक तो बहुत कुछ चीजें समझने लगता है, दूसरों के बारे में भी सोचने लगता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। और किशोरावस्था में तो बहुत सारी चीजें करने के बारे में सोचता है बच्चा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सही ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर बी होगा, 3 से 6 वर्ष तक जो छोटे बच्चे होते हैं, क्लास 1 में पढ़ते हैं, या फिर क्लास 1 से जो नीचे है, उनका जस्ट अभी एडमिशन हुआ होता है, वो बच्चे सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहे होते हैं और किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। तो इसी को बोलते हैं कि 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो स्व केंद्रित होते हैं, अपने ही बारे में सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। तो ऐसा जो है कौन सी अवस्था के बच्चे पसंद करते हैं? तो शैशवावस्था तो बिल्कुल नहीं होगी, एकदम छोटे बच्चे होते हैं, तो एकदम छोटे बच्चे जो हैं अभी अपने मम्मी पापा के साए से बाहर निकलने के बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटे रहते हैं। फिर जो है ऑप्शन सी दिया है उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन बी है पूर्व किशोरावस्था, ऑप्शन है किशोरावस्था से। तो इसने बोला है कि बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है, मतलब उस टाइम से वो पसंद करना शुरू करते हैं अपने साथियों की संगत को। तो किशोरावस्था तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बहुत आगे निकल जाएगी, उस टाइम पे बहुत सारे फ्रेंड्स हो जाते हैं। ऑप्शन बी दिया है पूर्व किशोरावस्था, तो ये जो है किशोरावस्था से पहले की जो एज है उसमें जो है बालकों को, बच्चों को अपने साथी बनाना पसंद होता है। तो ये जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर बाल्यावस्था भी इसका ज्यादा करेक्ट आंसर नहीं होगा, एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इसी तरह से आज के वीडियो के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। पिछले वीडियो में भी हमने 10 क्वेश्चन किए हैं। बहुत सारी टीचिंग में भर्तियां निकलने वाली हैं, केवीएस में भर्ती निकलने वाली है, छत्तीसगढ़ में भर्ती निकलने वाली है, तो आप इसकी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।